आप सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी 2024 अपडेट। ये आप देखिए, राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर के द्वारा ये शुद्धि पत्र जारी किया है। और ये शुद्धि पत्र किससे संबंधित है? ये आरपीएससी के द्वारा जो कॉलेज शिक्षा विभाग के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर यानी सहायक आचार्य की भर्ती का 13 दिसंबर 2024 को जो विज्ञापन जारी किया गया था, ठीक है, जिसमें 30 अलग अलग विषय थे और टोटल जो पद थे वो 575 थे। तो उस विज्ञापन के अंदर एक तो शैक्षणिक योग्यता के बारे में जानकारी प्रदान नहीं की गई थी, एक वर्गवार जो टोटल कितने कितने पद हैं किस किस विषय में और किस किस कैटेगरी के लिए कितने कितने पद हैं उसके बारे में जानकारी प्रदान नहीं की गई थी, एक आयु सीमा में छूट संबंधी प्रावधानों के बारे में जानकारी प्रदान नहीं की गई थी। तो आरपीएससी के द्वारा ये जो शुद्धि पत्र जारी किया गया है, इस शुद्धि पत्र में इन तीनों विषयों के बारे में जानकारी प्रदान की गई है। सबसे पहले आप देखिए, विषयवार और कैटेगरीवार जो पदों की डिटेल है वो देखिए। ये विषय है हिंदी, इसमें टोटल जो पोस्ट हैं वो 58 है और ये कैटेगरी है अलग अलग। तो किस कैटेगरी के अंदर हिंदी विषय में कितनी कितनी पोस्ट है वो आप इसके अंदर देख सकते हैं। इंग्लिश के अंदर टोटल जो पोस्ट हैं वो 21 हैं, संस्कृत में टोटल जो पोस्ट हैं वो 26 हैं, उर्दू के अंदर टोटल जो पोस्ट है वो 8 है, ठीक है। इसी प्रकार से आपकी पर्शियन के अंदर टोटल जो पोस्ट है वो 1 है, बॉटनी में टोटल जो पोस्ट है वो 42 हैं, केमिस्ट्री में टोटल पोस्ट 55 है, मैथ के अंदर टोटल 24 पोस्ट हैं और फिजिक्स के अंदर टोटल 11 पोस्ट हैं। इसके बाद में जूलॉजी के अंदर टोटल जो पोस्ट है वो 38 हैं, एबीएसटी के अंदर टोटल 17 पोस्ट हैं, ईएफएम के अंदर टोटल 8 पोस्ट हैं, इकोनॉमिक्स के अंदर टोटल 23 पोस्ट हैं और स्टैटिक्स के अंदर टोटल 1 पोस्ट है, ठीक है। इसके बाद में बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इस विषय के अंदर टोटल 10 पोस्ट हैं, ज्योग्राफी के अंदर टोटल 60 पोस्ट हैं, लॉ के अंदर टोटल 10 पोस्ट हैं, हिस्ट्री के अंदर टोटल 31 पोस्ट है, होम साइंस के अंदर टोटल 12 पोस्ट है और इसके बाद में सोशोलॉजी विषय के अंदर टोटल 24 पोस्ट हैं, फिलोसफी के अंदर टोटल 7 पोस्ट हैं, पॉलिटिकल साइंस के अंदर टोटल 52 पोस्ट हैं, ठीक है। इसके बाद में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन विषय के अंदर टोटल 6 पोस्ट हैं, साइकोलॉजी विषय के अंदर टोटल 7 पोस्ट है, गवर्नमेंट प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट मैनेजमेंट इसके अंदर 1 पोस्ट है, ड्राइंग एंड पेंटिंग इसके अंदर 8 पोस्ट है, टेक्सटाइल डिजाइन एंड पेंटिंग, ठीक है, इसके अंदर 2 पोस्ट है। इसके बाद देखिए आप म्यूजिक वोकल इसके अंदर टोटल 6 पोस्ट है, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स इसके अंदर टोटल 4 पोस्ट हैं और डांस इसके अंदर 1 पोस्ट है। तो ये तो है विषयवार टोटल कितने पोस्ट हैं और उस विषय में टोटल जो पोस्ट है तो कैटेगरी वाइज कितने कितने पद जो है वो हैं वो जानकारी प्रदान की गई है। अब आप देखिए जो शैक्षणिक योग्यता है कि अगर आप इनमें से किसी भी विषय के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो एलिजिबिलिटी है वो क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं शैक्षणिक योग्यता क्रम संख्या 1 से 27 तक के जो सब्जेक्ट दिए गए हैं, अगर उनमें से किसी भी विषय के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए, कौन अभ्यर्थी जो है वो अप्लाई कर सकता है। तो इसके अंदर सबसे पहली बात, या तो एक के अंदर जो क्वालिफिकेशन दी गई हैं, जो शर्तें दी गई हैं वो आपके पास में होनी चाहिए, या फिर अथवा के अंदर जो बी के अंदर क्वालिफिकेशन दी गई है वो आपके पास में होनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए एक के अंदर क्या कहा गया है कि किसी भी मान्यता प्राप्त भारतीय यूनिवर्सिटी या फिर विदेशी यूनिवर्सिटी से आप जिस विषय में अप्लाई कर रहे हैं उस विषय में या उससे संबद्ध विषय में आपके पास में 55% मार्क्स के साथ में मास्टर डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। अगर ग्रेडिंग सिस्टम है तो पॉइंट स्केल के अंदर समकक्ष ग्रेड आपके पास में होनी चाहिए। अब इसके साथ साथ में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा यानी यूजीसी के द्वारा या फिर सीएसआईआर के द्वारा जो राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा आयोजित की जाती है नेट, ठीक है, वो आप क्वालिफाइड होने चाहिए, या फिर जो स्टेट पात्रता परीक्षा होती है सेट या स्लेट,
अगर आप वो क्वालिफाइड हैं तो भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी ऐसे अभ्यर्थी जो नए नेट क्वालिफाइड हैं, नए स्टेट पात्रता परीक्षा सेट या स्लेट क्वालिफाइड हैं, तो वो अगर पीएचडी क्वालिफाइड है तो भी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपकी जो पीएचडी है वो यूजीसी रूल्स 2009 या फिर 2016 के अनुसार होनी चाहिए, ठीक है। बाकी ऐसे अभ्यर्थी जिनकी पीएचडी की डिग्री यूजीसी रूल्स 2009 या 2016 के अकॉर्डिंग नहीं है, वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करने के लिए पात्र कब माने जाएंगे? यानी जिनकी पीएचडी का रजिस्ट्रेशन 11 जुलाई 2009 से पहले का है, या फिर जिनकी पीएचडी की डिग्री 11 जुलाई 2009 से पहले की है, तो ऐसे अभ्यर्थी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तभी पात्र माने जाएंगे, या फिर नेट सेट और स्लेट से उनको छूट तभी प्रदान की जाएगी जब उनको ये 5 बिंदुओं को सत्यापित करने वाला एक प्रमाण पत्र वो प्रस्तुत करेंगे, ठीक है। तो ये 5 बिंदु क्या है? सबसे पहली बात इसमें क्या कही है कि आपकी जो पीएचडी है वो आपने रेगुलर मोड में प्राप्त की है, ये बात होनी चाहिए। दूसरी बात, आपकी पीएचडी थीसिस का 2 बाह्य पर्यवेक्षकों के द्वारा मूल्यांकन किया गया है। तीसरी बात, आपका खुला वाइवा वॉइस हुआ है। चौथी बात इसमें क्या कही है कि आपने 2 रिसर्च पेपर जो है वो पब्लिश्ड किए हैं, जिसमें एक रिसर्च पेपर आपकी पीएचडी थीसिस से संबंधित है। और पांचवी बात क्या कही है कि यूजीसी या फिर आईसीएसएसआर या फिर सीएसआईआर, ठीक है, या फिर अन्य सिमिलर एजेंसी, इनके द्वारा स्पॉन्सर्ड या फिर फंडेड या फिर सपोर्टेड आपके कोई भी कॉन्फ्रेंस या सेमिनार के अंदर 2 पेपर जो है उनका वाचन किया हुआ होना चाहिए। तो ये 5 बिंदुओं को सत्यापित करने वाला एक प्रमाण पत्र जो है वो आपको प्रस्तुत करना होगा, तभी आप पीएचडी बेस पर अप्लाई कर सकते हैं। और ये प्रमाण पत्र कौन जो है प्रदान करेगा आपको? आपने जिस यूनिवर्सिटी से पीएचडी की डिग्री प्राप्त की है उस यूनिवर्सिटी के, ठीक है, या तो रजिस्ट्रार, कुल सचिव या फिर डीन यानी संकाय अध्यक्ष, उसके द्वारा सत्यापित होना चाहिए, ठीक है। बाकी इसके अंदर आरपीएससी ने यह भी कहा है कि ऐसे विषय जिन विषयों के अंदर यूजीसी के द्वारा या फिर सीएसआईआर के द्वारा नेट एग्जाम आयोजित नहीं कराई जाती है, या फिर स्टेट पात्रता परीक्षा जो सेट या स्लेट आयोजित नहीं कराई जाती है, उन विषयों में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो नेट सेट और स्लेट की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है। तो इन डिग्री के अलावा या इन क्वालिफिकेशन के अलावा आपके पास में अगर पॉइंट नंबर बी के अंदर जो क्वालिफिकेशन बताई गई है अगर ये भी आपके पास में है तो भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें क्या कहा है कि आपकी जो पीएचडी की डिग्री है वो वर्ल्ड की टॉप 500 यूनिवर्सिटी की रैंक में आने वाली किसी यूनिवर्सिटी से अगर आपने प्राप्त की है तो भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देख सकते हैं क्रम संख्या 28 से 30, इसके अंदर जो विषय दिए गए हैं उसके लिए अगर आप अप्लाई करने जा रहे हैं, उनमें से किसी विषय के लिए आप अप्लाई करने जा रहे हैं, तो पॉइंट नंबर 1 के अंदर जो बताई गई है वो चीज़ें सभी मैंने आपको अभी बताई हैं। पॉइंट नंबर बी के अंदर इसमें अलग से जो है 2-3 पॉइंट दिए गए हैं, तो ये अगर क्वालिफिकेशन आपके पास में है तो भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें कुछ छूट भी प्रदान की है। आरक्षित कैटेगरी के जो अभ्यर्थी हैं, राजस्थान राज्य के मूल निवासी जो अभ्यर्थी आरक्षित कैटेगरी के हैं, उन अभ्यर्थियों को जो है मैक्सिमम मार्क्स के अंदर 5% की छूट भी जो है वो आरपीएससी के द्वारा प्रदान की गई है। यानी अगर उनके मास्टर डिग्री में 50% मार्क्स हैं तो भी वो जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करने के योग्य हैं, ठीक है। इसके बाद में और क्या महत्वपूर्ण बात कही है कि ऐसे अभ्यर्थी जिनकी स्लेट की डिग्री या सेट ये जो डिग्री है ये अगर 1 जून 2002 से पहले की है तो आप चाहे किसी भी स्टेट के अभ्यर्थी हैं, आप आरपीएससी की इस असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के अंदर अप्लाई करने के योग्य हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपकी सेट या स्लेट की जो डिग्री है वो 1 जून 2002 के बाद की है तो फिर अदर स्टेट के जो अभ्यर्थी हैं वो इस डिग्री के बेस पर अप्लाई नहीं कर सकते। 1 जून 2002 के बाद की जो डिग्री है वो सिर्फ राजस्थान राज्य के जो मूल निवासी अभ्यर्थी हैं वही वैलिड हैं, वही जो है इसके आधार पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है।
बात करें इसके अंदर आयु सीमा की, तो दोस्तों इसके अंदर एज जो लिमिट है वो न्यूनतम 21 वर्ष बताई गई है और अधिकतम 40 वर्ष बताई गई है। और आयु की जो गणना की जाएगी वो 1 जुलाई 2025 को आधार मान करके की जाएगी। यानी 1 जुलाई 2025 को आपकी आयु 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। बाकी आरक्षित कैटेगरी के जो अभ्यर्थी हैं उनको मैक्सिमम आयु के अंदर छूट भी प्रदान की गई है और उस छूट के अलावा ये अन्य छूट भी प्रदान की गई है। इस कॉलम को आप ध्यान से पढ़िए। इसमें यह कहा गया है कि आप जिस विषय में अप्लाई कर रहे हैं उस विषय का जो विज्ञापन है वो इससे पहले कौन से वर्ष में जारी किया गया था, तो जितने वर्ष पहले जारी किया गया था उसके हिसाब से आपको जो है मैक्सिमम मार्क्स आयु के अंदर छूट प्रदान की जाएगी। लेकिन ये छूट अधिकतम 3 वर्ष तक हो सकती है। ठीक है। बाकी जिस भर्ती का विज्ञापन, जिस विषय का विज्ञापन पिछले वर्ष जो है प्रकाशित किया गया था, यानी 2023 के अंदर प्रकाशित किया गया था, उस विषय में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको कोई छूट नहीं प्रदान की जाएगी। 2022 में अगर विज्ञापन प्रकाशित किया गया था तो आपको 1 साल की छूट प्रदान की जाएगी। 21 में किया गया था तो 2 साल की छूट प्रदान की जाएगी। 20 में किया गया था तो 3 साल की अधिकतम छूट आपको ऊपरी आयु के अंदर प्रदान की जाएगी। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज जयपुर के द्वारा ये प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है और ये सत्र 2024-25 में अध्यापन कार्य कराने के लिए विद्या संबल योजना के तहत जो है गेस्ट फैकल्टी की नियुक्ति करने के लिए प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है। तो आपको बता दूं कि इसके अंदर आपको जो है एक कालांश के 800 रुपये प्रदान किए जाएंगे। ठीक है। बाकी एक सप्ताह के अंदर आपको मैक्सिमम 14 कालांश प्रदान किए जाएंगे और 50 कालांश पूरे होने के बाद में आपको जो है आपका मानदेय 40,000 रुपये प्रदान किया जाएगा। तो सब्जेक्ट का नाम है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। टोटल जो इसके अंदर पोस्ट है वो है 2। तो कौन अभ्यर्थी आवेदन कर सकता है? इसमें AICTE के अनुसार जो क्वालिफिकेशन बताई जाती है वो क्वालिफिकेशन अगर आपके पास में है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। तो इसमें आवेदन करने की जो लास्ट डेट बताई है वो है 17 जनवरी 2025 दोपहर 3 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हैं। जो विद्या संबल योजना का आवेदन फॉर्म है वो आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के भी जो है आप देख सकते हैं, या फिर महाविद्यालय का जो नोटिस बोर्ड है और उसकी जो वेबसाइट है वहाँ से भी विद्या संबल का जो आवेदन फॉर्म है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसको पूरी तरह से फिलअप करें। उसके साथ में अपने सारे शैक्षणिक डॉक्यूमेंट, पर शैक्षणिक डॉक्यूमेंट, अन्य जो रिलेवेंट डॉक्यूमेंट होते हैं सबकी सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी लगाएं और उसको एक बड़े लिफाफे में डालें और उस लिफाफे के ऊपर आपको लिखना है विद्या संबल योजना के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आवेदन फॉर्म। उसके नीचे विषय का नाम लिखना है। उसके नीचे दाएं साइड में आपको अपना उस महाविद्यालय का एड्रेस लिखना है जिसके द्वारा विज्ञापन जारी किया गया है। बाएं साइड में आपको अपना एड्रेस लिखना है। तो आप चाहें तो इसको बाई हैंड भी जा करके महाविद्यालय में जमा करा सकते हैं, आप चाहें तो बाई पोस्ट भी इसको महाविद्यालय में जमा करा सकते हैं। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।